गैलेक्सी स्कूल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं क्लास 11th साइंस फिजिक्स। इलेवेंथ इंग्लिश मीडियम फिजिक्स। अपन ने पढ़े थे यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी अपन ने। आज अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? व्हाट इज डायमेंशंस? डायमेंशंस इज द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस जो है फिजिकल क्वांटिटीज की पावर होती है। डायमेंशंस की जो फॉर्म होती है MLT CD KA MOL। डायमेंशंस के अंदर अपन स्क्वायर ब्रैकेट एक ये यूज लेते हैं और डायमेंशन में ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स ये काम में लेते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डायमेंशन बनता है। अब डायमेंशन है क्या? व्हाट इज डायमेंशंस? डायमेंशंस ऑफ पावर ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज की जो पावर होती है ये होती है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट एंड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT 3 1 2 3 ये हो गई। और 4 है CD कैंडला। 5th है केल्विन टेम्परेचर के लिए। एंड 6th नंबर पर है एम्पियर। एंड ये है मोल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए। एम्पियर है करंट के लिए। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट से अपन डायमेंशंस बनाएंगे। सबसे पहले मैं डायमेंशंस बनाता हूँ। लेंथ की डायमेंशंस क्या है या ब्रेथ की क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट या रेडियस या डायमीटर या डेप्थ ले लो। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। इन सब की जो डायमेंशंस होती है इनमें से 7 में से वो होती है लेंथ। ये मास होता है। दिस इज लेंथ, दिस इज टाइम, दिस इज कैंडला एंड दिस इज केल्विन। A for ampere and mole MOLE। मोल इज सब्सटेंस की क्वांटिटी है ये मोल। तो इन सब के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, डेप्थ है। इन सब के लिए अपन हमेशा L यूज लेंगे। तो इनका डायमेंशंस क्या हो जाएगा? डायमेंशंस हो जाएगा MLT 0 1 0। मतलब L है यहाँ पर 1 तो L के ऊपर 1 लगा दो। M और T यहाँ पर नहीं है तो इनके ऊपर 0 0 लगा दो। और इन 4 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायमेंशंस में अपन मेनली मास, लेंथ एंड टाइम 3 टर्म्स ही यूज करते हैं मेनली। इन चारों में से जो टर्म्स यूज होते हैं उन्हीं को लिखना है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में ले लेता हूँ जैसे एरिया। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया? तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सब लेंथ है, मास और टाइम नहीं है। तो इसको L इंटू L लिखेंगे। ये हो जाएगा L स्क्वायर। और डायमेंशंस इसका क्या हो जाएगा? M0। मास नहीं है ये, L स्क्वायर हो गया और T यहाँ पर नहीं है तो एरिया का डायमेंशन होता है L स्क्वायर यानी M0 L2 T0। इसी प्रकार से वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ, हाइट
तो L इंटू L ये हो जाएगा L क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, L क्यूब होगा। और कंप्लीटली रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा, M यहाँ पर नहीं है तो कर दो 0, L कितने हैं क्यूब, तो क्यूब लिख दो, T भी नहीं है तो T कर दो 0। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं जैसे डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का तो होता है m, फर्स्ट नंबर पर है मास लेंथ टाइम। तो मास का m हो गया। वॉल्यूम हमेशा होता है लेंथ ब्रीथ हाइट, मतलब L क्यूब। तो वॉल्यूम का लिखेंगे L क्यूब। तो ये हो जाएगा m L -3। L क्यूब जब ऊपर आता है तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो m L क्यूब। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m यहाँ पर है कितने हैं 1, L भी है कितने हैं -3, T यहाँ पर नहीं है तो कर दो 0। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ ही है, टाइम का हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा L t -1। t ऊपर आया तो हो गया -1, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 m0। L यहाँ पर 1 है, L 1 है, यहाँ पर 1 है, सिंगल है, और t यहाँ पर -1 है। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन याद रखना है L/T, L/T, L/T। दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद अपन ले लेते हैं जैसे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी का होता है L/T, ये लिखा हुआ वेलोसिटी का L/T। फिर भी एक टाइम बच गया नीचे, तो टाइम का लिख देते हैं T। तो ये हो गया L/T स्क्वायर, और T स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा T -2। तो दिस इज डायमेंशन L/T स्क्वायर। फुल डायमेंशन फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा m यहाँ पर नहीं है, L 1 है और T -2 है, तो ये है डायमेंशन एक्सेलरेशन का। एंड 7th पॉइंट ले लेते हैं फोर्स का। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो अपन जानते हैं m फर्स्ट नंबर पे जो है, और एक्सेलरेशन का जस्ट ऊपर अपन ने बढ़ाया है। एक्सेलरेशन का है यहाँ पर L/T स्क्वायर या L/T -2, तो L/T स्क्वायर, L/T स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं mLT -2। डायमेंशन के फॉर्म में लिखे तो स्क्वायर ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, तो m1 L1 T -2, दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं जैसे वर्क। द डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी इज सेम। वर्क इज force into displacement. Work is a force into displacement. Dimension of force is m1 L1 T -2 and displacement is L. The dimension of force is m1 L1 T -2 and displacement we know L. In square bracket m1 L square and T -2. This is dimension of energy. It may be also dimension of work. The dimension of work and energy is same. इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, वर्क और एनर्जी का। पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ टू डू वर्क अपॉन टाइम। The dimension of work is this one m1 L2 T -2 and the dimension of time is T, means total dimension of the power will be m1 L2
t minus 3. This is dimension of power. The dimension next, stress, या मैं ले लेता हूँ प्रेशर का. प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है. डायमेंशन ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस सेम डायमेंशन होगा. जैसे वर्क एंड एनर्जी का सेम है, वैसे प्रेशर एंड स्ट्रेस का डायमेंशन सेम है. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर. फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, वो लिखा है m1 L1 T minus 2. दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स. एंड द डायमेंशन ऑफ एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L स्क्वायर. द डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर. द टोटल डायमेंशंस इन स्क्वायर ब्रैकेट m1 L स्क्वायर से कैंसिल. यहाँ सिंगल L है, यहाँ डबल L है. यहाँ L स्क्वायर मतलब 2 L है, यहाँ सिंगल L है. कट जाएगा एक L बच गया. एक L ऊपर जाएगा तो -1 एंड T -2. तो ये हो गया m1 L -1 T -2. दिस इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर. 11 स्ट्रेन. डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. मतलब दोनों ही लेंथ है. डायमेंशन मतलब डायमेंशन में कितना चेंज हुआ है, L चेंज हुआ है. ओरिजिनल कितना L है, तो दोनों ही लेंथ है, तो दोनों ही कैंसल. इट बिकम डायमेंशन लेस. कोई डायमेंशन नहीं होगा इसका, तीनों ही 0 0 0 हो जाएंगे. तो स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी. इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है स्ट्रेन का. इसी प्रकार एक और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, वो है एंगल. एंगल इज आल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बिकॉज ऑफ एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस. आर्क इज आल्सो लेंथ. आर्क भी यहाँ पर क्या है, लेंथ है. डेप्थ है, आर्क है, डायमीटर रेडियस हो गई, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गई. बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन L होता है, लेंथ होता है. जो फीते से मापा जा सके वह L डायमेंशन में आएगी. तो आर्क अपॉन रेडियस. आर्क का डायमेंशन L है, रेडियस का भी L है. L कैंसल m0 L0 T0. दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी. तो एंगल एंड स्ट्रेन बोथ आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ये दोनों के दोनों जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. नेक्स्ट अपन ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस अपॉन दिस. ये m1 L1 माइनस का है और T -2 है, और ये है m0 L0 T0. तो इसका कोई यहाँ पर मीन नहीं है. तो m1 L-1 T -2. दिस इज डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर सेम. इन दोनों का डायमेंशन आप देख सकते हो, क्योंकि ये इसके फॉर्मूले में यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए डायमेंशन स्ट्रेस का एंड इलास्टिसिटी का डायमेंशन सेम है, इसका और इसका. इन दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा. द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू होता है करंट अपॉन करंट इनटू टाइम. तो इलेक्ट्रिक करंट
इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है टी। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 80। स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा M0 L0 T1 A1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, याद रखें तो शॉर्ट में कह सकते हैं 80। तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का हो जाता है M1L2T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क। एंड चार्ज का हो जाता है 80। ये रहा 80। दोनों का कंबाइंड करें इन स्क्वायर ब्रैकेट तो M1 L2 एंड T ऊपर जाते ही हो जाएगा -3 और A ऊपर जो होता है जाएगा -1। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन ये अपन ने लिखा इधर M1L2T-3 A-1 अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन हो जाएगा 80। ये हो जाएगा 80। तो टोटल डायमेंशन इन स्क्वायर ब्रैकेट इज M1 L2 एंड T, ये ऊपर जाते हो जाएगा T 1 2 3 4 एंड A भी ऊपर जाएगा तो जाएगा -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं जैसे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C = QV। ये हो जाएगा चार्ज Q = CV। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये रहा, चार्ज का ये रहा 80। तो लिखेंगे 80 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये रहा M1 L2T-3 A-1। M1 ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस का एंड L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जाएगा L-2 एंड T ऊपर जाएगा तो ये 3 का जो है प्लस हो जाएगा और ये भी एक साथ में तो 4 हो जाएगा T⁴। A ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक A ऊपर पड़ा है तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। लास्ट एक और ले लेते हैं, डायमेंशन रेजिस्टिविटी का। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी R = होता है ρL/A। तो ρ = हो जाएगा R A/L। R मतलब रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का अपन ने ये बनाया है डायमेंशन, ये रहा कितना है M1 L2 T-4 एंड A-2। एरिया का हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया का हो जाएगा L² एंड लेंथ का हो जाएगा L। तो एक L कैंसिल करो, एक L बचेगा। तो डायमेंशन इन स्क्वायर ब्रैकेट विल बी M1 L2 T-4 एंड A-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड
रेजिस्टिविटी कहो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो, सेम बात है। तो ये जो डायमेंशंस है और भी अपन बढ़ा सकते हैं। अपने इस 11th साइंस की बुक में सबसे लास्ट में, बुक के सबसे लास्ट में आपको ये डायमेंशंस बड़े बड़े मिलेंगे। तो जो आपको आपके बुक में डायमेंशंस होंगे 90 से ज़्यादा है, 94 डायमेंशंस होंगे। तो आपको जो है 94 में से 50 डायमेंशन सेलेक्ट करके आप अपनी इच्छा के अनुसार 50 डायमेंशन सेलेक्ट कर दो। इतने डायमेंशंस आपको अपने कॉपी के अंदर बनाने हैं। ये जो अपन काम पढ़ रहे हैं, ये जितना भी वर्क है, ये आपको अपनी कॉपी में भी करना है, ठीक है। बुक में क्योंकि डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन 12th में भी पूछे जाते हैं, तो डायमेंशंस के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, इस सेकंड चैप्टर में डायमेंशन ही इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस 12th बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आता है डायमेंशंस का। डायमेंशंस से एक तो अपने को फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो डायमेंशंस जो है बुक के लास्ट पेपर में आपके डायमेंशंस दे रखे हैं, बुक के लास्ट पेपर में डायमेंशंस दे रखे हैं, तो ये आपको याद करने हैं। तो डायमेंशंस के लिए क्या होता है, एक तो जैसे वर्क है, तो वर्क का डायमेंशंस बनाने के लिए अपने को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का फॉर्मूला आना भी ज़रूरी है। तो डायमेंशंस बनाने के लिए फॉर्मूले भी याद करने हैं। तो आप सेलेक्ट कर लो, तो अप्रॉक्सीमेट 94 में से आधे, जस्ट हाफ फॉर्मूले लर्न कर लो और उनके डायमेंशंस बनाना सीख लो। अगर आपको डायमेंशंस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इंडिविजुअली यहाँ क्लास में आके भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्लास अलाउ है, आप पूछ सकते हो आके परमिशन लेकर। तो आज इतना ही करेंगे।